हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजा स्टडी से दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल हमारा है, हाल ही में अमेजोन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वीमेन स्टेशन बनाया है। और यहाँ पर अगर फर्स्ट की पहले पहले स्टेशन की अगर बात करें तो पहला स्टेशन जो बनाया गया वो था तमिलनाडु में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है भारत। भारत को हाल ही में आईएफसी ने $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। अब बात हुई है यहाँ पर आईएफसी की। आईएफसी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1956 में आईएफसी की स्थापना हुई। और आईएफसी का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में आईएफसी का हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने वर्षों के लिए एक्सोक एक्सोक का सदस्य बना है? भारत कितने वर्षों के लिए एक्सोक का सदस्य बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए भारत एक्सोक का सदस्य बना है। अब यहाँ पर बात हुई फिर से एक्सोक की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका भी मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो करेंसी है वो डॉलर। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है? सही आंसर है 21 सितंबर को हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में एलिजाबेथ केरकर का निधन हुआ, वह कौन थी? तो हाल ही में जो एलिजाबेथ केरकर थी उनका जो निधन हुआ है तो वो एक इंटीरियर डिजाइनर थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्तारा। विस्तारा जो है वो हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। अब बात हुई है विस्तारा की। विस्तारा जो है वो एक भारत की एक एयरलाइन कंपनी है। विस्तारा का मुख्यालय जो है वो गुड़गांव, कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में विस्तारा का मुख्यालय स्थित है। और इसके सीईओ की बात करें तो लेस्ली थंग जो है इसके सीईओ हैं। और विस्तारा की जो स्थापना हुई थी 2013 में विस्तारा की स्थापना हुई। और विस्तारा के जो अध्यक्ष है वो है भास्कर भट्ट जो है विस्तारा के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य ने अन्न उत्सव कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने अन्न उत्सव कार्यक्रम को शुरू किया है। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल के मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान जो है वो
भोपाल के मुख्यमंत्री हैं, और भोपाल की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिल धस्माना। अनिल धस्माना जो है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए प्रमुख बने हैं। अब बात करें एनटीआरओ की। एनटीआरओ की जो फुल फॉर्म होती है वो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो एनटीआरओ की स्थापना 2004 में एनटीआरओ की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। अब बिहार राज्य की बात करें, यहाँ की जो राजधानी है वो पटना है। बिहार की राजधानी पटना है, और यहाँ के जो बिहार के जो सीएम हैं वो नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है। अब एचडीएफसी की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में एचडीएफसी की स्थापना हुई थी, और एचडीएफसी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में एचडीएफसी का मुख्यालय है। और एचडीएफसी की सीए की बात करें तो शशिधर जगदीशन जो है वो एचडीएफसी के सीईओ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में 2020 इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविक ने 2020 इटालियन ओपन खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में आईपीएल के 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में 100 मैच जीतने वाले भारत के इकलौते कप्तान बने हैं। अब बात आईपीएल की करते हैं। आईपीएल का जो फर्स्ट संस्करण हुआ था वो 2008 में हुआ था, और आईपीएल की जो सबसे सफल टीम है वो मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल टीम है, जिसने 4 खिताब अपने नाम किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हुसैन रोबल जो है हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए क्वेश्चन है, किसने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डीआरडीओ ने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब बात हुई है डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हाल ही में अनूठा ट्रम्प पुस्तकालय शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता में हाल ही में अनूठा ट्रम्प पुस्तकालय शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर है 25 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यूएन और किस देश ने ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सहमति 2020 की सह मेजबानी, गलत है, सह मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन, यूएन और ब्रिटेन देश ने ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी की है। अब बात है ब्रिटेन की। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और ब्रिटेन की जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ ब्रिटेन की करेंसी है। और ब्रिटेन की राजधानी की बात करें तो लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 सितंबर। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।